नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सूचना का अधिकार नियमावली 2015 बनाई गई है, इस विषय पर दोस्तों हमारी जो चर्चा है वो पहले हो चुकी है। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर जाकर इनसे संबंधित जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के ऊपर हमने बनाए हैं। दोस्तों, आरटीआई एक्ट के तहत जब भी आप कोई आरटीआई आवेदन करते हो तो दोस्तों प्रत्येक स्टेट ने अपने राज्य में नियमावली बनाई गई है कि किस नियमावली के अनुसार कार्य होना है। हालांकि दोस्तों आरटीआई अधिनियम में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति है कि उन्होंने इस नियमावली को बनाया है। अब साथियों, इस नियमावली में क्या बताया गया है, क्या प्रावधान रखे गए हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में कहीं कन्फ्यूजन रहते हैं कि साहब नियमावली के ऐसे प्रावधान हैं जिनको रखते हुए जो जन सूचना अधिकारी है या फिर जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो अपील को खारिज करते हैं और जो है दोस्तों सूचनाएं नहीं मिलती। आप सालों साल आपका वहाँ चक्कर भी लग जाता है आयोग में, क्योंकि दोस्तों आयोग में जाने का मतलब ये है कि आप मानकर चलिए कि आपको 1 से 2 साल तो लग ही जाते हैं और फिर वहाँ सुनवाई होती है, फिर डेट लगती है, तो तमाम दोस्तों समय की बर्बादी होती है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जब आपको इतना लंबा समय लग गया है तो जाहिर सी बात है, यदि आपको सूचनाएं ना मिले और आपकी जो समस्या है उसका समाधान ना हो तो दोस्तों आपको दुख होगा और दोस्तों एक परेशानी का विषय तो साथियों है ही। इसी कड़ी में दोस्तों ये नियमावली मेरे पास है दोस्तों, और हमने इस पर जो चर्चा की थी वो धारा 7 पर हमारी चर्चा चल रही थी, 7(1) पर। अब दोस्तों इसकी जो उपधाराएं हैं नियमावली में, इसको जैसे डिफाइन किया गया है, बताया गया है, तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत की गई सूचना संबंधित अनुरोध की एक प्रति। दोस्तों जो आपने देखा होगा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के तहत जब भी आप किसी भी राज्य लोक सूचना अधिकारी को कोई आवेदन पत्र देते हो तो दोस्तों उसका मतलब ये है कि सूचना अधिकारी को प्रस्तुत की गई सूचना की एक प्रति। दोस्तों अब यहाँ दोस्तों जो आप पेपर संलग्न करोगे, कैसे अपील करोगे, कैसे क्या करोगे, इन सारी बातों को नियमावली में खूब अच्छी तरीके से बताया गया है। अब 2 में दोस्तों देख लीजिए, राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त उत्तर यदि कोई हो कि एक प्रति। ठीक है दोस्तों। 3 अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी को की गई अपील की एक प्रति। 4 प्रथम अपील प्राधिकारी से प्राप्त आदेश यदि कोई हो कि एक प्रति। 5 ऐसे दस्तावेजों की अन्य प्रतियां जिन पर अपीलार्थी निर्भर हो और जो उसकी अपील में निर्दिष्ट हो। और 6 अपीलार्थी की ओर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र की उसके द्वारा इसके पूर्व उसी आधार पर उसी प्रथम अपील प्राधिकारी के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई थी। आयोग को की गई अपील टंकित, मुद्रित अथवा स्वच्छ एवं पठनीय रूप में लिखित होनी चाहिए और 3 प्रतियों प्रस्तुत की जानी चाहिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जो आयोग है उनके समक्ष जो आप अपील दायर करोगे दोस्तों वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। चाहे तो आप उसको टाइप करवा सकते हो या फिर दोस्तों आप अपने हाथ से ही लिख सकते हो अपनी हैंड राइटिंग में। लेकिन दोस्तों जब आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो कोई भी अपील या कोई भी आवेदन पत्र या फिर आप सामान्य एप्लीकेशन को ले लीजिए, तो साथियों बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप उसको पढ़ सको, देख सको और दोस्तों समझ सको। ऐसा ना हो कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन राज्य लोक सूचना अधिकारी के सामने गई या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के सामने गई तो वो दोस्तों पहली डेट पर खारिज हो जाए। खारिज इसलिए कि उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है दोस्तों कि आप क्या बोल रहे हैं या फिर क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली है उसमें यही सब चीज़ें बताई गई है कि आप कैसे सूचना मांगोगे, कैसे आप उसमें जवाब दोगे, कैसे आप प्रथम अपील करोगे और कैसे दोस्तों आप जो है
सेकंड अपील करोगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 में विस्तार से बताई गई है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और आपने इस वीडियो को देखा तो आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सादा नमस्कार।